किसी एक्टर को सुपरस्टार मानने के कई पैमाने हो सकते हैं, जिनमें से एक पैमाना यह भी है कि उसके स्टारडम को भुनाने के लिए कितनी फिल्मों में उसे मेहमान भूमिका के लिए बुलाया गया। इस पैमाने के स्तर को एक और सीढ़ी बढ़ाते हुए हम यह भी कह सकते हैं कि उस एक्टर ने कितनी ऐसी फिल्में की हैं जहां वो खुद की भूमिका निभाते हुए नजर आया। अगर बॉलीवुड फिल्म स्टार्स की बात करें तो इस मामले में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सबसे आगे हैं, जिन्होंने 25 से भी अधिक फिल्मों में बतौर मेहमान कलाकार खुद की भूमिका निभाई है। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम अमिताभ बच्चन की इन्हीं भूमिकाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1971 में आई ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी से। यह अमिताभ बच्चन की वो पहली फिल्म रही जहां ये खुद की भूमिका निभाते दिखे थे। गौरतलब है कि इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को शुरू में जया बच्चन के अपोजिट साइन किया जाना था, लेकिन बाद में ऋषिकेश मुखर्जी ने अपना मन बदला और उस रोल के लिए समित भांजा को साइन कर लिया, जो कि हिंदी सिनेमा के लिए उस समय बिल्कुल नए चेहरे थे। अमिताभ को यह फिल्म न देने के पीछे का कारण कुछ यूं था कि वो तब तक ऋषिकेश मुखर्जी की ही एक अन्य फिल्म आनंद से काफी फेमस हो गए थे, जबकि इस रोल के लिए एक नए चेहरे की आवश्यकता थी। यहाँ यह जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि फिल्म गुड्डी में अमिताभ बच्चन की जो खुद की मेहमान भूमिका दिखाई गई है, दरअसल उसे मेहमान भूमिका कहना भी गलत होगा, क्योंकि वो उन्हीं दिनों शूट हो रही उनकी एक अन्य फिल्म परवाना की बिहाइंड द सीन है। गुड्डी फिल्म के 5 सालों बाद साल 1976 में अमिताभ बच्चन एक बार फिर से खुद की भूमिका निभाते नजर आए। यह फिल्म थी अमोल पालेकर, अशोक कुमार और विद्या सिन्हा स्टारर छोटी सी बात, जिसे B.R. चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म के एक दृश्य में अमिताभ बच्चन अशोक कुमार से कुछ सलाह मशवरा करते दिखे थे। इस दृश्य में अशोक कुमार अमिताभ बच्चन को उनके नाम से बुलाते हैं। बताता चलूं कि ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन B.R. चोपड़ा की ही एक अन्य फिल्म जमीर की शूटिंग कर रहे थे और चोपड़ा साहब के कहने पर उन्होंने यह मेहमान भूमिका निभाई थी। अगर आपने छोटी सी बात फिल्म के उस दृश्य पर ध्यान दिया हो तो अमिताभ बच्चन जमीर फिल्म के ही गेटअप और कॉस्ट्यूम में दिखे थे। गौरतलब है कि अपनी छोटी बजट और नए लीड स्टार कास्ट की फिल्म छोटी सी बात को बिक्री योग्य बनाने के लिए B.R. चोपड़ा ने इसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की भी मदद ली थी, जो कि फिल्म के लोकप्रिय गीत जाने मन में नजर आए थे। असरानी, जो कि 70 के दशक में बतौर कॉमेडियन खूब नाम कमा रहे थे, उन्होंने उसी समय हीरो बनने का भी प्रयास किया था। ये फिल्म थी साल 1977 में आई चला मुरारी हीरो बनने, जिसमें अशोक कुमार, सुनील दत्त, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन सरीखे उस दौर के कई सफल अभिनेताओं ने खुद की भूमिका निभाई थी। हालांकि न तो यह फिल्म सफल हुई और न ही असरानी साहब हीरो बन पाए। अगली फिल्म के रूप में जिक्र आता है साल 1978 में आई अशोक कुमार, राकेश रोशन और बिंदिया गोस्वामी स्टारर फिल्म खट्टा मीठा का, जिसके एक ड्रीम सीक्वेंस में दिखाया गया है कि प्रीति गांगुली और अमिताभ बच्चन का विवाह हो रहा है। इस फिल्म के अगले ही साल 1979 में अमिताभ बच्चन 3 अन्य फिल्मों में मेहमान भूमिका निभाते दिखे। ये फिल्में थी गोलमाल, एहसास और सिनेमा। इनमें से फिल्म गोलमाल के निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी। ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन ऋषिदा की एक अन्य फिल्म जुर्माना में भी काम कर रहे थे, जिसकी शूटिंग के बिहाइंड द सीन को गोलमाल में रखा गया था। बात करें फिल्म एहसास की तो उसमें अमिताभ बच्चन फिल्म के गीत रूठो ना में बिंदिया गोस्वामी और राकेश बेदी के साथ नजर आए थे। इसके अलावा फिल्म सिनेमा में अमिताभ बच्चन के एक अनरिलीज्ड फिल्म के कुछ फुटेजेस यूज किए गए थे। इसके बाद अगली जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन खुद की भूमिका निभाते नजर आए वो थी साल 1981 की चश्मे बद्दूर। इस फिल्म में अमिताभ एक रुमाल का सहारा लेकर अभिनेत्री रेखा जी के साथ रोमांस करते दिखे थे। अगली फिल्म के रूप में याद आता है साल 1984 में आई पेट प्यार और पाप का, जिसके एक दृश्य में अरुणा ईरानी, जो कि अमिताभ की फैन होती है और उनसे मिलने उनके बंगले पर जाती है। उस दृश्य में अमिताभ के हाथ जलने का भी जिक्र किया गया है, जो कि वास्तव में दिवाली के दौरान पटाखा चलाते वक्त जल गया था। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं साल 1987 में आई फिल्म जलवा की तरफ, जिसमें अभिनेता सतीश कौशिक जी को अमिताभ बच्चन का फैन दिखाया गया है।
और फिल्म के एक दृश्य में उनके और अमिताभ के बीच एक बेहद ही उम्दा हास्य दृश्य भी देखने को मिलता है। इसी साल अमिताभ बच्चन कौन जीता कौन हारा नामक एक अन्य फिल्म में भी खुद की भूमिका निभाते दिखे, जिसमें इन पर किशोर दा का गाया एक बेहद ही मधुर गीत फिल्माया गया था, जिसके बोल थे जीवन प्यार बिना कुछ नहीं। इसके अगले ही साल 1988 में अमिताभ बच्चन एक बार फिर से कुछ ऐसी ही भूमिका में दिखे। फिल्म थी हीरो हीरा लाल, जिसके क्लाइमेक्स में ये फिल्म की नायिका संजना कपूर की मदद करते हुए दिखते हैं। साथ ही अपने फैंस से कहते हैं कि हम भी सच और सपनों से बने आप ही की तरह लोग हैं। वीडियो में हम आगे जिक्र करना चाहेंगे साल 1990 में आई फिल्म क्रोध का, जिसके एक दृश्य में ये महान गायक मोहम्मद रफी साहब को श्रद्धांजलि देते हुए दिखे थे, जहां इन पर मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया नामक एक बेहद ही मार्मिक गीत फिल्माया गया था। इस फिल्म के 4 सालों बाद 1994 में अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया जी के साथ एक मराठी फिल्म अक्का में खुद की भूमिका निभाते दिखे, जिसे प्रोड्यूस किया था इनके मेकअप मैन दीपक सावंत जी ने। आगे जिस फिल्म की याद आती है वो है साल 1996 में आई घातक, जिसके एक दृश्य में अमिताभ बच्चन नजर आए। यह वही दृश्य है जहां सनी देओल मीनाक्षी शेषाद्री के साथ बम्बई घूमने के दौरान अमिताभ बच्चन को देखते हैं। चलिए अब चलते हैं साल 1999 की तरफ, जहां अमिताभ बच्चन बीवी नंबर 1 में खुद का स्पेशल अपीयरेंस दिया था। इस फिल्म का वो दृश्य तो आपको याद ही होगा, जिसमें इन्हें पेरेंट्स डे पर बतौर मेहमान बुलाया जाता है और ये स्टेज पर एक बेहद ही भावुक भाषण देते हैं। बात करें 20वीं सदी की तो यहाँ सबसे पहले याद आता है साल 2005 में आई फिल्म रामजी लंदन वाले का, जिसमें अमिताभ खुद की भूमिका में दिखे। इसी साल उन्होंने एक कन्नड़ फिल्म अमृतधारी में भी खुद की भूमिका निभाई थी। आगे जो फिल्में याद आती हैं वो है साल 2007 में आई ओम शांति ओम, 2012 में आई बोल बच्चन और इंग्लिश विंग्लिश, 2013 में आई बॉम्बे टॉकीज, 2016 में आई की एंड का, 2012 में आई धूमकेतु और मराठी फिल्म ए बी आनी सी डी। तो ये थी अमिताभ बच्चन की वो 25 फिल्में जहां वो पर्दे पर खुद की भूमिका निभाते नजर आए थे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।